Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. In this class, we are going to study chapter 16 parallelograms and solve exercise 16a. Exercise 16a के solve करने के लिए हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। चैप्टर की शुरुआत में दिया हुआ है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिनमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और भी बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं। एक बार रिकॉल करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स आर क्लोज फिगर्स मेड अप विथ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो 4 लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब देखिए यहां पे एक लाइन सेगमेंट AB था, दूसरा BC, तीसरा CD और फोर्थ क्या है AD। तो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ ये क्लोज फिगर है, इसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसमें 4 साइड्स होती हैं, AB, BC, CD और DA। 4 वर्टिसेस होती हैं, जो आप ये कॉर्नर देख रहे हैं जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं या जहां पे 2 साइड मिल रहे हैं वो पॉइंट। तो जो भी कॉर्नर है A, B, C, D, ये वर्टिसेस 4 होती हैं। इसमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B, ये एंगल C और यहां पर ये चौथा एंगल होगा D। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं। इसके अलावा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं रेड कलर से जो लाइन सेगमेंट है, डायगोनल्स क्या होते हैं? नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। तो देखिए यहां पर AC और BD 2 डायगोनल्स हैं। इसके अलावा इसकी एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। यह हमेशा याद रखना है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके चारों एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। तो ये जो बातें लिखी हुई हैं 5, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए सही होंगी। तो आइए स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला देखते हैं पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए 4 साइड्स का क्लोज फिगर ये क्वाड्रिलेटरल हुआ। अब ये पैरेललोग्राम कब कहलाता है? जब इसके अपोजिट साइड्स के जो पेयर बनेंगे दोनों ही पैरेलल हों, यानी कि AB और CD आपस में पैरेलल हों, AB और DC आपस में पैरेलल हों, CD कहें या DC कहें। तो देखिए साइन है, अगर हम किसी डायग्राम में 2 लाइंस को पैरेलल दिखाना चाहते हैं तो हम ये ऐसा एरो बना देते हैं, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। और ऐसे ही यहां पर AD और BC भी पैरेलल है, तो ये दूसरा लाइन पेयर है, तो इसको 2 एरो से दिखाते हैं, यानी AD और BC आपस में पैरेलल है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों साइड्स, दोनों अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं पैरेलल होंगे, दोनों पेयर, ये पेयर भी आपस में पैरेलल है, ये भी पेयर पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम कहलाता है। अब कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी आ जाती है वो हम देखेंगे यहां पर, कि किसी पैरेललोग्राम में क्या चीजें होती ही होती हैं। तो नाम इसका वही ABCD जो इसके वर्टाइसेस हैं उनके नाम पर पड़ेगा। या तो आप ऐसे रीड करेंगे या ऐसे रीड करेंगे, दोनों ही सही है। तो ABCD, तो इसमें अपोजिट जो साइड्स होती हैं ये दोनों ही पेयर पैरेलल होते हैं, यानी कि AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC। AB अपोजिट साइड के पैरेलल होगी और AD जो है इस अपोजिट साइड के पैरेलल होगी, यानी दोनों ही पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में ये होती है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं इसकी वो आपस में इक्वल भी होती हैं, यानी AB इक्वल टू DC भी होगा और AD इक्वल टू BC। इक्वल कैसे दिखाते हैं
यहां पे एक कट लगा देते हैं, ये कट और ये कट। इसका मतलब ये वो डायग्राम में जब हम शो करना चाहते हैं कि दो लाइन आपस में, दो लाइन सेगमेंट बराबर है, दो साइड्स बराबर है, तो हम ये कट लगा देते हैं। तो AB और CD आपस में इक्वल है, और ऐसे ही ये भी इक्वल है, तो यहां पे डबल कट करेंगे दूसरे पेयर को दिखाने के लिए। तो ये आपस में इक्वल है, AD इक्वल टू BC। आइए देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में क्या होती है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A के जस्ट अपोजिट क्या है, एंगल C, तो ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल C। और इसी तरह एंगल B और D आपस में अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इनका क्या होगा, एंगल B भी इक्वल होगा एंगल D के। तो ये याद रखना, किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई। आइए देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। एडजेसेंट मतलब जस्ट नेबरिंग एंगल्स, जिस बाजू में जो है। तो A के बाजू में देखिए, एंगल A के जस्ट नेबरिंग एंगल क्या है, B, ये उसका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B, ये भी 180 होगा। एंगल A प्लस एंगल D, ये भी 180 होगा। ऐसे B और C, जस्ट बाजू वाला जो एंगल होगा उसके, जो एडजेसेंट कहलाता है, B और C, इनका सम भी 180 होगा, यानी ये भी सप्लीमेंट्री है। C और D, एंगल C प्लस एंगल D, ये भी सप्लीमेंट्री है। तो इस तरह से सभी एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये आपस में, यहां पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, यानी किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल को आप ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री ही आएगा। तो A प्लस B कहें या A प्लस D, B प्लस C कहें या C प्लस D, इन सभी का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में कंपलसरी ऐसा होता ही होता है। और आइए देखते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। डायगोनल AC और BD, दोनों डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। सपोज ये ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां से देखिए AC जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। BD उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा AC को, तो यहां OA इक्वल टू OC होगा। और इस डायगोनल BD को भी दूसरा डायगोनल AC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि OB इक्वल टू OD होगा। तो डायगोनल्स आपस में इक्वल हो या ना हो, लेकिन दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पैरेललोग्राम में केवल इतना ही हमें जानना है। अगर इतनी चीजें हमें मालूम है तो हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो रोम्बस ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, या कहें ये भी पैरेललोग्राम ही होता है। बस ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है, यहां पे चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये भी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसमें होंगी। तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम में, यानी रोम्बस में भी यही होगा, क्योंकि रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। तो यहां पर भी AB पैरेलल DC होगा और AD पैरेलल BC होगा, जैसे कि पैरेललोग्राम में होता है। और रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, इसलिए ये प्रॉपर्टी रोम्बस में भी होगी। AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड के दोनों पेयर क्या है, पैरेलल है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रहा था पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहां पे भी अपोजिट साइड इक्वल है। AD इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम में था तो यहां पे भी है। बस ये है कि ये इसके पैरेलल है, इक्वल है, ये इसके इक्वल है। देखिए सेम रिलेशन दिखा है, और यहां पे हम बीच में इक्वल और लगा देते हैं। अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, साथ में एडजेसेंट साइड के भी इक्वल है ये, यानी AB DC के इक्वल है, AB AD के भी इक्वल है, AB BC के भी इक्वल है। पैरेललोग्राम में क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो यहां पे अपोजिट साइड तो इक्वल है,
चारों साइड से इक्वल है अगर, तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी ही, तो यहां पे चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो रोम्बस भी क्या है, पैरेललोग्राम ही है, इसलिए इसके भी अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेललोग्राम में, तो रोम्बस में भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल को आप ऐड करेंगे उनके मेजर्स को, तो उनका सम हमेशा 180 आएगा। ए प्लस बी को ऐड करें या ए प्लस डी को ऐड करें, बी को सी के साथ ऐड करें या सी को डी के साथ ऐड करें, सभी का सम 180 डिग्री होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जैसे कि पैरेललोग्राम में होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, इसलिए इसमें भी यही होगा। जैसे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वैसे ही रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है, इसलिए इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी एसी और बीडी एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। रोम्बस में एक एक्स्ट्रा चीज यह आती है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यानी पहले हम लिख लेते हैं कि ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ सी। इस एसी को दो इक्वल पार्ट में बीडी डिवाइड करेगा और इसी तरह से बीडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा डायगोनल एसी, यानी ओबी इक्वल टू ओडी होगा। रोम्बस में एक अलग चीज ये हो जाती है कि ये जो डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा, यहां पे जो एंगल बनने वाला ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये एंगल की बात करें एओबी, एंगल एओबी, एंगल बीओसी, एंगल सीओडी और ये एंगल जो है एओडी कहें या डीओए, जो भी कहना चाहें, तो डीओए, ये सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। राइट एंगल पे बाइसेक्ट होते हैं डायगोनल्स। तो रोम्बस के बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना है, इसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस रोम्बस के सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर क्या है, स्क्वायर है, ये भी एक पैरेललोग्राम होता है। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर। जैसे रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल थी, वैसे ही स्क्वायर भी कैसे पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब रोम्बस में ये नहीं कहा गया था कि ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो स्क्वायर में क्या होता है, जो भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, बस ये डिफरेंस हो जाता है। तो आइए देखते हैं स्क्वायर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ए बी पैरेलल डीसी एंड ए डी पैरेलल बीसी, अपोजिट साइड्स के जो ये पेयर हैं ये पैरेलल होंगे, ए बी डीसी के पैरेलल और ए डी बीसी के पैरेलल। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई जो पैरेललोग्राम में होती है। दूसरा, स्क्वायर में क्या होगा, जैसे रोम्बस है वैसे इसमें भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं आपस में। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। जिस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम में कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसमें भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बल्कि अपोजिट ही नहीं बल्कि सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और सभी की वैल्यू 90 डिग्री होती है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 होता है और सभी एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है। यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी और सभी की वैल्यू 90 डिग्री होती है। जैसे स्क्वायर, जैसे हमने देखा था रोम्बस में, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल एट राइट एंगल, तो यहां पे भी बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल, बस इसमें यह है कि डायगोनल इक्वल भी होते हैं, डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाकी चीजें तो वही है, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर को एट राइट एंगल। तो लिख लेते हैं, तो डायगोनल AC इक्वल टू BD और साथ में ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो O पर ये AC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि OA इक्वल टू
OC होगा एंड OB इक्वल टू OD। साथ में क्या होगा, ये एक दूसरे को राइट एंगल पे डिवाइड करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां पे एंगल AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू DOA, ये 90 डिग्री होगा। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो इस तरह से स्क्वायर के बारे में हमें इतना ही जानना है, इसके बेसिस पे स्क्वायर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है जिसके सभी एंगल राइट एंगल होते हैं। तो जैसे पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC होता है, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, AB इक्वल टू CD या DC लिख सकते हैं, एंड ये वाली साइड इसके इक्वल पैरेललोग्राम में होता है, यानी रेक्टेंगल में भी यही होता है। अब यहां पे अलग से क्या जाता है कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये सभी की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, ये हमें याद रखना है। अब आइए बात इक्वल टू 90 डिग्री लिखना है। अब आइए बात करते हैं डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी AC इक्वल टू BD, ये डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। राइट एंगल यहां नहीं बनेगा, इसकी श्योरिटी नहीं है, तो मेन चीज क्या है कि बाइसेक्ट करेंगे और डायगोनल इक्वल होंगे। एंड OA इक्वल टू OC, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, एंड OB इक्वल टू OD, दोनों ही डायगोनल बाइसेक्ट हो जाते हैं दूसरे डायगोनल से, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो इतनी ही प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की जिसके बेस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस को हम उसके अंदर ही पढ़ते हैं। अब इसके अलावा जो नॉन पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल हैं उनमें भी स्पेशल टाइप से क्या होते हैं, ट्रेपेजियम और काइट। तो आइए देखते हैं ट्रेपेजियम और काइट के बारे में जानते हैं। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका केवल वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड का होता है। जैसे हम बात करें AB और CD ये पैरेलल हो जाएं और बाकी साइड्स पैरेलल ना हो, ठीक है, नॉन पैरेलल हो। AD और BC नॉन पैरेलल हैं और सिर्फ एक पेयर पैरेलल हो, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कहलाता है। तो ट्रेपेजियम में क्या होगा, अगर ट्रेपेजियम में ABCD दिया हुआ है तो यहां पर AB पैरेलल DC है, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD ट्रेपेजियम। अब देखिए AD और BC तो नॉन पैरेलल रहेगी, अगर ये इक्वल हो जाए, यानी AB और CD पैरेलल रहें और जो नॉन पैरेलल साइड है, ये साइड पैरेलल नहीं है लेकिन इक्वल हो जाए अगर, तो फिर ट्रेपेजियम को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जो नॉन पैरेलल साइड से ये इक्वल हो जाएं, ऐसा ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होगा, ये तो दो साइड पैरेलल होंगी, यानी AB पैरेलल DC होगी, और जो ये दो साइड पैरेलल नहीं है ये आपस में इक्वल होंगी, यानी कि साथ में और क्या होगा, AD इक्वल टू BC, तब ये क्वाड्रिलेटरल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं काइट। तो काइट क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल is called a kite if it has two pairs of equal adjacent sides but unequal opposite sides। तो देखिए AB के जिस बाजू में क्या है, AD, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और BC और CD ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड है, ये आपस में इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते हैं, यानी AB के अपोजिट यहां CD है तो ये इक्वल नहीं होगा, और BC के अपोजिट AD है तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा, एडजेसेंट साइड्स ही आपस में इक्वल होते हैं। तो ABCD क्या काइट है, तो हां देखिए AB इक्वल टू AD,
ये साइड और ये साइड एडजेसेंट साइड इक्वल है, और BC इक्वल टू DC, इधर की दो एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल है। और अपोजिट साइड की बात करें तो AD के अपोजिट BC है, तो ये नॉट इक्वल का साइन लगा है, और ऐसे ही AB नॉट इक्वल टू DC है। तो इस तरह से जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और नॉन एडजेसेंट साइड्स यानी अपोजिट साइड्स अनइक्वल है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD कहलाएगा। याद रखिएगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस ये पैरेललोग्राम है, जबकि काइट और ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है।